सलामकुम जी। उसी बयानिए के साथ के ये जितने भी बड़े-बड़े हैं, बिग प्रोमिनेंट पोज़ीशंस पे थे या हैं, उन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, उनकी तलाशी ली जाए। आज कुछ हैं इंटरनेशनल न्यूज़ और कुछ हैं नेशनल न्यूज़। सबसे पहले इस डफ़र को देखें। ये डफ़र जो है, ये है इंडिया का आर्मी चीफ़। इसका नाम कोई मनोज पांडे है। गूगल पे भी सर्च किया तो उसने उसके सारे आर्मी चीफ़ जो है ना 3-4 दिखा दिए जितने भी थे उनके। सही है। इसको पर्टिकुलर नहीं बताया कि यार ये आर्मी चीफ़ है। ना उनका कोई एसपीआर का पेज है, ना इंडियन आर्मी वालों का, कि वहाँ से इसके बच्चों के बारे में इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये जो डफ़र तरीन आदमी है, ये जो इंतहाई डफ़र तरीन आदमी है, अभी वहाँ पर G20 हो रहा है और ये किसी सरबराह मुमलिकत से नहीं मिला। ये ऐसा डफ़र आदमी है, ये इंडिया का आर्मी चीफ है। इसको चाहिए हमारे जर्नलों से सीखे। हमारे मेजर जनरल, हमारे ब्रिगेडियर, हमारे कर्नल, हमारे जो आर्मी चीफ तो खैर यहाँ पर खुदा का दर्जा रखता है, उस लेवल तक तो ये नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम हमारे वाइस आर्मी चीफ से ही कुछ सीख ले। वो बड़े बड़े सरबराह मुमलिकत से फ़ोन के ऊपर राब्ते में होता है कि वो मिलता है, वो रिसीव करता है। पूरी आर्मी की ब्रिगेड पलटन वहाँ पर खड़ी होती है इनको रिसीव करने के लिए, लेकिन तू कहीं नज़र ही नहीं आया। तूने मोदी को आगे किया हुआ था। ये बहुत डफर इंसान है। इसके ऊपर जो है, आप बस कोई डफर का इसको इसको कोई आर्मी के जनरलों से क्रैश को कोर्स लेना चाहिए, कोई पाकिस्तान आर्मी के जनरलों से क्रैश कोर्स लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आईएसपीआर को इस पर प्रेस रिलीज जारी करने की चाहिए कि इसने यूनिफॉर्म का अपमान किया है। इस डफर ने यूनिफॉर्म का अपमान किया है। ये कैसे हो सकता है कि किसी मुल्क का कोई सरबराह किसी दूसरे मुल्क का सरबराह है और उसका आर्मी चीफ उससे ना मिले? ये कैसे हो सकता है? इसने कैसे मोदी को आगे आने दिया? इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। चेंज योर पॉलिसी फर्स्ट देन आस्क फॉर द लोन्स। पॉलिसी, भाई पॉलिसी आप ही देते हो। आप ही की पॉलिसी चल रही होती है पाकिस्तान में, तो कौन सी पॉलिसी चेंज करें? हाँ, अगर वो जर्नलों वाली पॉलिसी है तो फिर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाए जी। ये देखें जी, ये 3 मुल्कों के 3 बड़े खड़े हैं और इनकी आर्मी बिल्कुल ही नाअहल है। कोई एक आर्मी चीफ भी इनका आकर नहीं मिला। तो इससे कुछ सबक भी सीख लें हम कि भाई आर्मी के बस की बात नहीं होती। ये सिविलियंस ही होते हैं जो इस काम को चलाते हैं। नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, ये एक थोड़ा सा चल रहा है कि ये जो भी G20 है, उन्होंने कोई ऐलान किया है कि वो एक अपना एक कॉरिडोर बना रहे हैं जो सी पैक के मुतबादिल होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि ये बनेगा। इसमें समंदर भी आ रहा है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, सारी चीज़ें कि वो डायरेक्टली जाएगा। तो पता नहीं। यहाँ के जो थोड़े से जो रियलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये एक जस मुख्त दीवाने का ख्वाब है। ख्वाब इस तरीके से कि ये जो अमेरिका वगैरह हैं, ये पहले ही बहुत सारी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। सही है। मतलब बहुत सारे इन्होंने कॉरिडोर अनाउंस किए हैं, लेकिन काम किसी पे भी नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान की भी शोहरत यही है। कभी वो बड़ा होटल अनाउंस कर देता है, कभी न्यूम सिटी अनाउंस कर देता है, कभी वॉल सिटी अनाउंस कर देता है, लेकिन उसकी कंप्लीशन के ऊपर हमेशा से लोगों को रिजर्वेशन रहती हैं। तो पता नहीं है इसके ऊपर क्या है, लेकिन बस उन्होंने एक मैप तो दे दिया कि जी ये सी पैक का मुतबादिल होगा। अब मे बी पता नहीं, हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिक्स को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलें जी। अरे भाइयों, आ गए हो कुप्पी पी के? आज कुप्पी लगता मिल गई तुझे, हाँ? आज हिंदुस्तान में G20 में होने वाले इनाद के बाद पाकिस्तान मायूसी की बातें करो, जानना पाकिस्तान कम। भाई ओ भाई, ओ अबे, अबे वो गिलगित बल्तिस्तान तक घुस चुके हुए हैं। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान तक घुस चुके हुए इंडिया वाले। तू किधर बैठा हुआ है? पूरा बलोचिस्तान जो है वो अंडर जो है ना, वो चल रहा है, आग में जल रहा है वो। सही है। यहाँ सिंध के अंदर जिये सिंध वाले नारे लगाना शुरू हो गए हैं। ओ भाई, तू किधर बैठा हुआ है? तू एक काम कर, और पी और सो जा, इंजॉय कर, तेरा यही है। पहले तो तू यही नहीं जस्टिफाई कर सकता कि इतने करोड़ साल से तू एक ओहदे पे रह कैसे गया। किसी और को आने दे, कोई नया टैलेंट आने दे। लेकिन इतने साल से एक ओहदे के साथ चिपके रहने का एक ही मकसद है कि भाई सारे करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। आगे चलें जी। वैसे ये एक है, वो क्या कहते हैं, इंडिया की पॉलिसी, जो जिसको भी जाकर कहते हैं कि जी मैं फैमिली हूँ, और वो इंडिया ये कह रहा होता है कि मैंने और 30 फैमिलीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है दिस वीक। यानी कि वो पूरी दुनिया में सारे मुल्कों को करीब लेकर आ रहा है। ठीक है। और पाकिस्तान को वो कह रहा है कि दैट इज़ अ लूजिंग स्टॉक, अ ब्लडी लूजिंग स्टॉक। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर पे। ये खबर ये पढ़ें और इसके अगले वाली खबर इससे मैच करती है। हर साल, हर 6 साल बाद FA पास डफर आते हैं, आते ही अपनी डॉक्ट्राइन नाफिज करते हैं, मईशत दुरुस्त करने का ऐलान करते हैं, चंद तनख्वाहदारों, चंद डंगरों से वाह वाह के नारे लगवाते हैं। अलबत्ता डंगरों में इसने वो कामरान खान को कहा है, अलबत्ता मुल्क के बजाय अपनी मईशत ठीक करके
ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर उधर निकल जाते हैं। सही है, तो ये बिल्कुल किसी ने सही कहा है। और इसके बाद इस पढ़े लिखे बंदे का बयान आप सुने। ये डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इकॉनमी किसी के बयानात देने या मीटिंग करने से चेंज नहीं होती, इकॉनमी के अपने डायनामिक्स हैं। अब ये इन हरामी सॉरी सॉरी इन डंडे वालों को ये कौन समझाए? इन डंडे वालों को ना डंडे पे बिठा के ये चीज़ समझाई जा सकती है, वैसे नहीं। देखें वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है और उसने कितनी पढ़ी लिखी बात की कि इकोनॉमी के अपने डायनामिक्स होते हैं। यही कुछ अर्सा मैंने पहले कहा था कि जी वो डॉलर को आप रोक तो लोगे, मतलब उसकी इलीगल चीज़ों को ख़त्म करके आप उसे रोक लोगे, लेकिन उसे स्टेबल नहीं कर सकोगे, क्योंकि स्टेबल करने के लिए आपको एक्सपोर्ट चाहिए। जितने बाहर डॉलर भेज रहे हो उतने अंदर भी आने चाहिए, और अगर उतने अंदर नहीं आएंगे तो ये तो सिंपल सा रूल है कि वो उसका रेट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर्स का काम होता है इकोनॉमी चलाना। डंडे से इकोनॉमी नहीं चलती, नहीं चलती। इसने भी ऑलमोस्ट शिट के अंदर भिगो के मारा है एक लितर मुंह के ऊपर। तो अगर किसी को फील हो तो ठीक है, नहीं फील हो तो वैसे होता नहीं है उनको। वो जनरल रानी के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं जी। है लेफ्टिनेंट जनरल, इसको भी भाई इब किसी ने आखा ना कि भाई यो सिर्फ आर्मी के 2-3 जर्नैल खराब हैं, बाकी सारे शरीफ हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं डंडा दे दूंगा। यो सारे जर्नैल एक ही साथ मिले हुए हैं, सारे इस अनअनाउंस मार्शल सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके जो पीछे लटके हुए फ्रूट है ना उसका, वो यूं खा रहे हैं। कोई चेयरमैन बन जाए है, कोई गवर्नर बन जाए है, कोई सफ़ीर लग जाएगा। ये सारे के सारे नू करें हैं कि एक एक सर जैसे ये इनका जरदारी जो है, ये सारे करप्ट लोगों का सरगना है ना, इसी तरह आर्मी के जो माफिया है ना उसका सरगना होता है आर्मी चीफ, ठीक है। और उसके नीचे जितने चल्ले चमाड़े होते हैं ना, वो 25-26 जो मड़े पेट वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपनी पोजीशन पहले देख लेते हैं। फलाने इदारे में मैं जाऊंगा, फलाने में मैं जाऊंगा, मैं गवर्नर लगूंगा, मैं ये लगूंगा, मैं वो लगूंगा, ठीक है। ये सारे लग लगा कर करा कर, ठीक है, और नू यो जना मुल्क का बेड़ा कर रहे हैं, पर अपनी मैशत ठीक कर लें। अब यो गवर्नर हाउस में रहेगा और पता नहीं क्या करता रहेगा उड़ा जाकर। खैर आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं। हाय, ये दोनों न्यूज़ को ना ऊपर नीचे पढ़ो। हिन के मना हिकड़ो चए पियो त भला इन जो करप्शन के खिलाफ भरपूर एक्शन, और ऊपर ही खबर लगी हुई है कि साईं वजीर आजम के बेटे काकड़ के खिलाफ तहकीकात बंद, जरदारी हलियो वियो, नवाज शरीफ हलियो वियो, शहबाज शरीफ हलियो। बाबा कंहिं जे खिलाफ करप्शन जो एक्शन थींदो? सब करप्ट था भजी विया आहिनि। किसके खिलाफ होगा करप्शन का एक्शन? सबको तो भगा दिया, किसके खिलाफ होगा? चलें अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इनसे इनकी नीयत पता चल जाती है कि ये कितने सीरियस हैं। ये देखें, जो एक है चीनी माफिया, और उस माफिया ने अपना अपना एक एंकर पर्सन, मीडिया पर्सन रखा हुआ है। डिफरेंट मीडिया पर्सन भी है वो। आपने वो महर बुखारी और वो मुबशर लुकमान के प्लॉट, और वो प्लॉट जो बैरिया टाउन वाले की वीडियो तो देख ही ली होगी, तो ये उन्हीं के हैं। अब ये फ़ौरन देखें चीनी महंगी हुई है, तो ये ज़्याबितीस और दिल का ख़राब और फलाना और ढिमकाना उसके ऊपर आ गया है। इस उल्लू के पट्टे को पता ही नहीं है कि चीनी के साथ कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। बेकरी चलती है पूरी, चीनी वहाँ डलती है, एकदम से कोई चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती। चीनी का कोई मुतबादिल है? बच्चों को चाहिए होती हैं, जो मज़दूर ख़ास तौर पे, जिनको जो उनको काम करने की जो एनर्जी है वो मिलती चीनी से, और उनके पास कुछ मीठा खाने को है ही नहीं। वो चाय पीते हैं, थोड़ी बहुत उनकी एनर्जी बहाल हो जाती है, बाकी वो सूखी रोटी खाते हैं। सूखी रोटी में कितने के विटामिन हो जाएंगे? तो ये क्या करते हैं कि इन सारे माफिया ने ना, हर एक मनूस माफिया ने आगे एक अपना पिल्ला छोड़ रखा हुआ है। वो इस तरह के बयान देना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मीडिया और पिल्लों का, इनका सॉरी माफिया का गठजोड़ है। उनके ये पिल्ले हैं या ये उनके पिल्ले हैं, कितना हिस्सा है, ये जो अरबों रुपए की चीनी गई है उसमें इस मनूस को कितना हिस्सा मिलेगा, ये अल्लाह जानता है। मतलब मीडिया के खिलाफ कोई, इसका उसका माफिया के खिलाफ कोई बयान नहीं आया, इसका कोई बयान नहीं आया कि चीनी सस्ती करो या ये करो, या कोई इसके ऊपर एक एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर लेता कि भाई चीनी महंगी हुई कैसे, उठ के बॉर्डर पे चला जाता। लेकिन भाई ऐसे तो नहीं ना 10 अरब रुपए खर्च हो गए। आगे चलें जी। जिस चीज़ का रेट 178 रुपये से बढ़ के 330 रुपये हो गया, और फिर चापों से 15 रुपये कम हो गया हर तरफ। मैंने कल की भी वीडियो में कहा था, ये कामरान खान जैसों को ये पूछना चाहिए, 300 रुपये पे डॉलर चला गया, 2 रुपये सस्ता हुआ, तूने वाह वाह शुरू कर दी। ओ भाई, वापस अपनी असल औकात पे तो लेकर आओ, फिर वाह वाह तो चलो हम कर लेंगे। मतलब पहले एक बंदा खराब कर दे, दूसरा अपनी थोड़ी सी इज्जत बनाने के लिए उसको 2 रुपये सस्ता कर दे। लेवल वहीं पे रहना है। सब बंदर से मिले हुए हैं भाई, सब मिले हुए हैं ये लोग। अगली खबर पे चलते हैं। ये वही 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 बात कर रहा है, 50 रुपये महंगी, और थैंक यू सलीम जुनेद, जो भी हो तुम,
मिले हुए तुम भी हो, इधर ही के लोग हो, तुम भी वो बड़े जो साफ सुथरे बयान देते हो ना, खुल के तुम भी कभी नहीं खेले। हाँ ठीक है जी, ये डायरेक्टली न्यूज़ है जीएचक्यू से, और ये जीएचक्यू का टाउट है, उसने आकर न्यूज़ दे दी है, तो पढ़ लीजिए। थैंक यू जीएचक्यू, हमें पता चल गया। आगे चलें जी। हाँ, ये इसने सही कहा भट्टी ने कि इनका बैड का गुड कॉप जो है वो चल रहा होता है। अच्छा, यो इसमें दो भाइयाँ, एक बन जाएगा भाई मन ने, मैं तो और इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, मन मैं तो यो करूँ हूँ वो करूँ, और दूसरा कहेगा वोट ने इज्जत दो, वोट ने इज्जत दो। रोड़ा भी ये चल रहा है, एक जरदारी कह रहा है कि भाई अब मफा मत करो, जैसे कहेगी गवर्नमेंट वैसे कर लेंगे, और दूसरा जो है उसका बेटा, वो मैं तो खैर नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इनका सारी ज़िंदगी में एक ही कमाल है, ये पैदा हो गए, वो भी पैदा हो ही जाना था एक एक सर्टन फंक्शन के बाद, तो और कोई कमाल नहीं है इनका। बट हमारी किस्मत है, हमारे सर पर ला कर बिठा दिए इन लोगों ने। ठीक है, तो बस ये गुड कप बैड कप कह रहे हैं। थैंक यू भट्टी। वैसे तो भट्टी को मैं कहता हूँ कि ये जो है वो जो किसी प्रोग्राम को या किसी मूवी को हिट करने के लिए जैसे उसमें एक आइटम नंबर डाल देते हैं ना, तो इसी तरीके से ये भट्टी आइटम आइटम नंबर करने वाली जो ना वो है, सामने बैठा होता है, क्लियरली नहीं कहेगा कि भाई ये बात आपने झूठ कही, बाई द वे बातें इधर उधर से कर के निकल जाएगा। ठीक है, तो बस वो ये है कि थोड़ा सा आइटम नंबर बन जाता है, प्रोग्राम थोड़ा उठ जाता है। थैंक यू इरशाद भट्टी और फाइटम गर्ल बॉय। आगे चलें जी। है नवाज शरीफ वापस नहीं। अच्छा, ये क्या है कि यो ना अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, पीपी खिलाफ देगी बयान उसका नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ वाले देंगे पीपी के खिलाफ बयान। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। मैंने एक बयान तो सुना है, वो कह रहा है कि जी इसने पीएमएलएन ने जो है हैदराबाद को पानी नहीं दिया। ठीक है, और उड़ा बैठा हुआ था उनका वो जो था तंजीम साजी वाला, वो बयान दे रहा था 15 साल की में किसकी हुकूमत रही है सिंध में, तो हिसाब दो। तो नू कर गए ना इस तरह, ये नूरा कुश्ती वाले बयान पन्ना नजर आवेंगे, सब ना नजर आवेंगे, तो भाई देखते रहे और हसबे तौफीक लानते वानते बेचते रहा करो। ठीक है जी, आगे चला जी। ये घड़ी 5 करोड़ की है, यो बात बताने के वास्ते 10 अरब रुपए मीडिया को दे दिए। तो भाई ये एक निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य कह रही है, सत्य बात है कि 5 करोड़ रुपए की घड़ी के पीछे इन लोगों ने 10 अरब रुपए लगाए ताकि मीडिया, इमरान खान, इधर उधर सबको जलील किया जाए। और ये जो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे होते हैं ना जानते बूझते भी, तो भाई 10 अरब की रकम बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए दिफा करते हैं। आगे चलें जी। चाचू आप बयान तो देते हो, कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े तो हुए ही नहीं। सही है, ये बयान में नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये आप जमात इस्लामी एक ऐसा सांप है जिसका कोई सांप नहीं, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ में क्या होगा इसका, शहद की मक्खी कह लो, जिसका कोई डंक वंक नहीं है। सही है, बस वो ऐसी आती है, गाना सुनाती है और चली जाती है। चाचू सॉरी, आपकी सियासत कबूल नहीं है हमका। यार ये पढ़ लो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। ये कह रहा है कि जी अस्पताल हमने बनाया, दरख्त हमने लगाए, ये तिली साहब। ठीक है जी, ओके मान लिया, और कुछ वोट तुम्हें नहीं देगा कोई भी। ये आ गए इब्नुल वक्त। ठीक है, वो पीपी में थी ना तू पहले, तो उसने क्या फ्लाई रियासत बना दी, पीटीआई ने बना दी, और उससे पहले भी जिन जिन के साथ तू राह और रस्म रखती रही है उन्होंने बना दी, नहीं बनाई ना, तो अभी भी नहीं बनेगी, यकीन है हमें। ये था जी नेक्स्ट आखिरी, सॉरी एक लास्ट खबर थी। इस खबर से कुछ सवाल जन्म लेते हैं कि यहाँ तो बॉर्डर खाली है, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी वाले हैं ही नहीं, सिरे से नहीं है। जो कोयटा की कोर है उसका उस बॉर्डर के ऊपर कोई अमल दखल नहीं है। पहला सवाल ये निकलता है। दूसरा सवाल ये निकलता है कि अगर उनका अमल दखल है तो उनका इसके अंदर नाम क्यों नहीं है? क्या वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे? क्या वो नाअहल थे? तीसरा सवाल ये निकलता है कि ये जो हसास इदारों के जो वो हैं, जो ये बनाने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले हैं, उनको अगर वहाँ पर आर्मी नहीं नजर आई तो वो फिर डफर हैं, डफर तरीन है वहाँ पर। यहाँ तो आर्मी है ही नहीं, अगर आर्मी है तो फिर उनका नाम क्यों नहीं है? उनके होते हुए ये चीज़ कैसे हो गई? तो आर्मी वाले वहाँ पर जो मौजूद या तो नाअहल हैं या फिर जो हैं वो बीच में से हिस्सा लेते हैं। और ये जो हिसास इदारे हैं, इन डफरों का बताया जाए कि ये किसको रिपोर्टिंग थे, किसके अंडर कमांड थे, जिन्होंने ऐसी आधी अधूरी रिपोर्ट बनाई जो इतने सारे क्वेश्चन निकाल रही है। वहाँ पर आर्मी नहीं है तो अवाम को बताएं, वहाँ से कोई ईरान या अफगानिस्तान या कोई और घुसना है अब्दाली जैसा बंदा, तो वहाँ पर हम अपनी आर्मी लगाएं, और अगर मौजूद हैं तो फिर उनका इसमें नाम क्यों नहीं है? और अगर नाअहल है तो उनका कोर्ट मार्शल कब करोगे? तो ये सारे सवाल जो ना ये तो ये सारे सवाल इस रिपोर्ट से जन्म ले रहे हैं, तो इनका फौरी तौर पर जवाब दिया जाए, वरना इस तरह की आधी अधूरी रिपोर्ट
है, अपने हो सकता है इन्होंने किसी मासूम को फंसाने के लिए किसी सियासतदान का नाम जो टूट ना रहा हो उसका नाम दे दिया हो। तो ऐसे नाअहलों की रिपोर्ट जो है ना, मैं तो नहीं जी बिल्कुल लास्ट के अंदर हमारा वही बयान, किसी साफ़ी का कुत्ता बिल्ला चिड़िया, साफ़ियों की चिड़िया है ना, चिड़िया कुत्ता बिल्ला घोड़ा फारसी खोता चुड़ैल बम बला, कोई आकर इन केसेस के ऊपर जो है थोड़ी सी अपडेट दे दे। कोई जज सो मोटो ले ले, कोई जर्नल की थोड़ी सी गैरत जाग जाए, कोई नैब की गैरत जाग जाए, या कोई और कोई भी जो अरबाब इख्तियार है वो ज़रा इन केसेस के ऊपर जो है कोई थोड़ी सी अपडेट दे दे आवाम को, क्योंकि बिलियन रुपीज़ ऑफ जो है वो आवाम का इसमें डूबा हुआ है। तो अगर थोड़ी सी अगर हमें अपडेट मिल जाएगी तो उससे पता रहेगा कि हाँ यार केस ज़िंदा है और वापसी की उम्मीद है। और अगर कोई भी नहीं बोल रहा तो फिर हम ये मानने में हक बजानी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं मानने में हक बजानी